आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर, योग साधिका। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल आत्मशुद्धि। टुडेज माय टॉपिक इज़ अबाउट एजुकेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में, एटोमोलॉजी एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा की उत्पत्ति यानी जो एजुकेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो शिक्षा की उत्पत्ति को बोलते हैं इंग्लिश में एटोमोलॉजी एजुकेशन, यानी शिक्षा की उत्पत्ति। सो एजुकेशन का मीन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एजुकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग, द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। एजुकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग, द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। इन दिस वर्ड ई मीन्स इनर एंड डूको मीन्स टू लीड आउट। इस शब्द के अंदर ई का जो अर्थ है, जो ई का जो मीनिंग है वो होता है इनर, मतलब भीतरी। भीतरी मतलब अंदर, जो हमारे अंदर है उसको हम कहते हैं भीतरी, हमारे भीतर है। और ड्यूको मीन्स बताया गया है, ड्यूको मीन्स टू लीड आउट, मतलब नेतृत्व करने के लिए। तो इन दिस वर्ड ई एंड ड्यूको मीन्स हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। सो एजुकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग, द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये इसका अर्थ है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन वर्ड की बात करते हैं तो जो एजुकेशन वर्ड है उसमें एक वर्ड और निकलता है जिसे हम कहते हैं एजुकेयर। एजुकेयर मीन्स टू लीड आउट, टू कम आउट, टू ब्रिंग अप, टू लीड फोर्थ, ये इसके मीनिंग है। टू कम आउट, टू लीड फोर्थ, टू ब्रिंग अप, यानी कि ऊपर की ओर ले जाना, ऊपर की ओर उठाना, या आगे की ओर ले जाना, या बाहर की ओर ले जाना। सो ये पूरी जो मैंने आपको बताया, जिसमें एजुकेयर वर्ड भी आ जाएगा, ई और डूको ये भी आ जाएगा, और एजुकेशन का एक अलग मीनिंग बताया। तो इस पूरे इन सब चीज़ों से मिलकर जो है एजुकेशन वर्ड बना है, यानी कि शिक्षा की शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी एटोमोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये हमने जाना। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए हमारे देश में, हमारी कंट्री में बहुत प्राचीन समय से ही आप लोग जानते होंगे ऋषि मुनि और अलग अलग विद्वान हुए हैं, जिन्हें विद्वान कहते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे अनुसार, है ना। और बाहर इसी तरह बाहर विदेशों में भी, यानी फॉरेन में भी क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल और वेरी इंटेलिजेंट, हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा विद्वानी थे, इंटेलेक्चुअल थे। ऐसे ही हमारे भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इन एंशिएंट टाइम, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उनका जो ज्ञान का स्तर था वो क्या था, इट इज़ वेरी वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानवान थे, नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज से वो लोग थे। तो इन लोगों ने उस समय में अलग अलग परिभाषाएं दी शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षा आज की नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, ये इस इन परिभाषाओं से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, जो मैं डेफिनेशंस आपको बताऊंगी। तो आगे में ये हमने शिक्षक वर्ड के बारे में, एजुकेशन वर्ड के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे एजुकेशन के डेफिनेशंस के बारे में। किन किन लोगों ने, किन किन विद्वानों ने एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो एक ऐसा सन्निहित मतलब जो पहले से ही सन्निहित होता है। सन्निहित मतलब हमारे शरीर के भीतर है। पूर्णता मतलब कंप्लीट है, इट इज़ कंप्लीट। तो उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश, उसका प्रकाश होना, मतलब उसका जब उजागर होना, वो एकदम हम कह सकते हैं जैसे डेवलप होकर हमारे अंदर की जो चीज़ है वो बाहर की ओर निकले, है ना, उसका एक डेवलप होकर, तो उससे क्या है, जो प्रकाश, उसके प्रकाश को शिक्षा कहा गया है। यानी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये कहा। पहले के विद्वान लोग जो है किसी भी बात को अपने बातों में जब स्पष्ट करते हैं पूर्णता के साथ, तो उसको हम डेफिनेशन, परिभाषा कहते हैं। हर एक पर्सन का, हर एक व्यक्ति का अपनी सोच होती है, अपना ज्ञान होता है, अपनी नॉलेज होती है। तो स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन विच इज़ ऑलरेडी इन अ मैन। शिक्षा से मेरा तात्पर्य जो है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का विकास है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान होता है, उस सन्निहित, उसके अंदर उस विद्यमान पूर्णता को, उसका वो जो पूर्णता है
उसका विकास, उसका जो प्रकाश है, उसके प्रकाश को जो प्रकट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शिक्षा कहते हैं। वही शिक्षा है, वही एजुकेशन है। तो ये इन्होंने अपने शब्दों में कहा। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के बारे में अपनी बात कही है। उन्होंने अपनी परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा, अब उनकी परिभाषा देखते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा आशय है बालक के स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वोत्मुखी विकास। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक की उन समस्त शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास। यानी कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड्स माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में माइंड, बॉडी एंड सोल मतलब हमारा माइंड मतलब हमारा मानसिक स्तर पर उन्होंने बात करी, बॉडी मतलब शारीरिक स्तर पर, और सोल मतलब आत्मिक स्तर पर। जिससे बालक उन्होंने बोल दिया है समझाने के लिए, बालक मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना। तो और बालक इसलिए क्योंकि बालक स्तर से ही हमारी जो एजुकेशन है वो शुरू होती है ना, तो इसलिए शायद उन्होंने यहाँ बालक यानी कि चाइल्ड वर्ड यूज़ किया है। तो जिससे वो कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक की उन समस्त मतलब जितनी भी हैं सभी, समस्त मतलब सभी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का जब विकास होता है, जिस चीज़ से बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर डेवलपमेंट हो, सर्वोत्मुखी, कंप्लीट, सर्वोत्मुखी विकास मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसको हम शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा है, वही एजुकेशन है। वो क्या है, वही एजुकेशन। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो अपनी बात में क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा से, एजुकेशन से हमारा मेंटल, फिजिकल और हमारा आत्मिक स्तर पर, यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोल तीनों स्तर पर डेवलपमेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सोल लेवल पर, उस डेवलपमेंट को ही हम एजुकेशन कहेंगे। तो इन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी है शिक्षा के बारे में। यानी शिक्षा क्या है, हमारा शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक तौर पर भी और आत्मिक स्तर पर विकास करती है शिक्षा, एजुकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे अरिस्टॉटल के बारे में। अरिस्टॉटल भी एक विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊंगी। अरिस्टॉटल भी विद्वान थे। उन्होंने एजुकेशन के बारे में अपनी परिभाषा दी, अपनी डेफिनेशन दी, अपने शब्दों में बताया। अरिस्टॉटल के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्रिएट्स अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। बहुत अच्छी परिभाषा है इनकी, ध्यान से समझिएगा। एजुकेशन क्रिएट्स अ साउंड माइंड, क्रिएट्स अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। शिक्षा जो है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण करती है। यानी अरिस्टॉटल कहते हैं कि शिक्षा से मेरा जो तात्पर्य है, शिक्षा से, एजुकेशन से मेरा जो मीन है वो है क्या है, व्हाट इज दैट इज कि एक साउंड माइंड, एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण करना। और स्वस्थ दिमाग का निर्माण, एक हेल्दी माइंड, एक साउंड माइंड का डेवलपमेंट किस में होगा, हेल्दी बॉडी में। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग कैसे स्वस्थ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। और अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, माइंड ठीक नहीं है, मेंटल लेवल पर आप ठीक नहीं है, तो आप फिजिकली फिट हो ही नहीं सकते। फिजिकल लेवल पर भी आप दोनों, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड, दोनों शारीरिक और मानसिक लेवल दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो पहले के लोग बहुत ज़्यादा गौण होकर, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो एक परिभाषा जो वो स्पष्ट करते थे, उनको अगर हम आज के संदर्भ में समझें, when we try to understand, so we get very good of knowledge, हम प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, है ना। तो एरिस्टॉटल ने कितनी अच्छी बात कही कि यानी इस परिभाषा से हमें क्या पता चला कि जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, या चीज़ कह लो, या जो भी है ना। तो एजुकेशन एक ऐसा एक पावर है, शक्ति है कि जिससे हम अपना शारीरिक स्तर पर भी विकास करते हैं और मानसिक स्तर पर भी विकास करते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। सो इसीलिए इन्होंने कहा कि एजुकेशन क्रिएट्स अ साउंड माइंड, यानी स्वस्थ दिमाग, क्रिएट्स अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग